तो वेलकम बैक गाइज। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और स्पेशली कॉन्सेंट्रेट होकर बैंक निफ्टी में आप काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये एक शॉर्ट रिव्यू होने वाला है कि हम क्या हमारे कोर्स में सीखने वाले हैं और क्या हमारा लर्निंग होना चाहिए। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। देखिए, ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है और ये आज का करंट डे का ट्रेडिंग सेशन है। देखिए, कल का जो रेजिस्टेंस था वही आज हमारे लिए सपोर्ट बन गया। बहुत से लोगों ने इसी ग्रीन कैंडल पर ट्रेड इनिशिएट कर दिया होगा। जो भी ये जुआरी लोगों की टेक्नोलॉजीज है और 920 220 320 जो भी है, वो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर उन्होंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया होगा और बहुत बड़ा एक स्टॉप लॉस लेकर वे खाली हाथ या फिर लॉस में घर बैठे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पर देखिए, ये एक रेड कैंडल हमारे सपोर्ट लेवल के पास आया, देन यहाँ से एक पुल बैक आया। हमने पुल बैक का वेट किया, फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के एक ट्रेड किया। फर्स्ट टारगेट इनिशियल हमारा डे हाई था और डे हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हो गया उसके बाद में यहाँ पर दो छोटे छोटे रेड कैंडल बन गए, देख लीजिए ये। बट ये सेलिंग कैंडल्स नहीं थे। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये सेलिंग कैंडल्स होते हैं या फिर ये छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सबसे पहले साइकोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूं, ये हाइलाइट्स तक यूट्यूब पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कोई इसकी चर्चा ही नहीं करता है, कोई ये बातें आपको नहीं बताएगा। तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर देखिए। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक हमारे पास सपोर्ट है और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एज ए रेजिस्टेंस। तीन चार लेवल बना लेंगे, उसके बाद में आपको जो है मार्केट की साइकोलॉजी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बाकी इन डिटेल्स तो जब आप कोर्स में इनरोल होंगे तब आपको हर चीज की जानकारी दे दी जाएगी। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास में तीन तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, टेम्पररी रेजिस्टेंस एंड टेम्पररी सपोर्ट। तो टेम्पररी रेजिस्टेंस एंड टेम्पररी सपोर्ट जो होते हैं, ये प्राइस अगर इसको ऊपर से अप्रोच करता है तो ये सपोर्ट, और इसको अगर नीचे से अप्रोच करता है तो ये रेजिस्टेंस। बट देखिए, अब प्राइस कुछ इस तरह मूव करता है। यहाँ बीच में कहीं हमारा प्राइस, सॉरी, और हुआ चाहिए, यहाँ बीच में कहीं हमारा प्राइस ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। बहुत बार क्या होता है कि कैंडल के विक्स इनके ऊपर नीचे बन जाते हैं, तो कंफ्यूज होकर हम सिंपली कहीं भी उठा के ट्रेड करने लगते हैं। यहाँ पर अगर आपने कॉल की पोजीशन बना ली तो यहाँ से सीधा ये रिट्रेस कर जाएगा इस लेवल तक। अगर ज्यादा मार्केट नेगेटिव रहा तो सीधा ये अपने लास्ट फाइनल सपोर्ट तक भी आ जाएगा और आप सोच सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेक श्योर कि ऑलवेज अगर आप डेटा एनालिसिस करना नहीं भी जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको गुड नॉलेज है, बट मुझे नहीं लगता है कि जो भी लोग खाली यूट्यूब देखकर सीख रहे हैं उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ढंग से बनाने आते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। तो कॉल हमें कभी भी सपोर्ट पर बाय करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर। यहां पर कॉल कब बाय किया जाता है उसके लिए एक अलग डेटा एनालिसिस होता है, और यहां पर आने के बाद अगर डेटा उस तरह का हमारे पास अवेलेबल है तो यहां से हो सकता है प्राइस यहां से नीचे आ जाए।
और अगर यहाँ पर डेटा उस तरह का नहीं होगा तो प्राइस सिंपली यहाँ से रिट्रेस करेगा अपने लास्ट टेम्पररी सपोर्ट तक और वहां से बाउंस लेकर फिर लगातार दौड़ते हुए अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ देगा। तो ये कैसे होता है, अब आइए जरा समझ लेते हैं। देखिए जब प्राइस यहां आता है तो डेटा एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि आज रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं ये अपनी पोजीशंस यहां पर बढ़ाने लगते हैं और इनके पोजीशंस बढ़ाने के कारण जो है प्राइस यहां से नीचे धकेल दिया जाता है। तो यहां पर हमें इतना सा स्टॉप लॉस फॉलो करके कम से कम इतना या इतना प्रॉफिट यहां से बनाते आता है। दूसरा केस, अगर डेटा उस हिसाब का नहीं होता है तो प्राइस क्या कर, तो प्राइस जब यहां पर अप्रोच करेगा तो एज यूजुअल यहां पर जो पुराने सेलर्स बैठे होंगे उनकी पोजीशंस की वजह से प्राइस यहां से रिट्रेस तो कर जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पोजीशंस अपनी ऐड नहीं करेंगे यहां पर, ये लोग जो है अपनी डिजायर्ड प्राइस तक के यहां पर जब इनका अप्रोच हो गया उसके बाद में जो है ये अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लग जाते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करता है और यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाता है, देन अगेन एक रिट्रेसमेंट होता है लेकिन फिर वो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो इसी दौरान ये कुछ पैटर्न्स बनते हैं। देखिए इसको हम वी शेप स्विंग बोलते हैं, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, इसको हम डबल टॉप बोलते हैं और इसके और भी वर्जन्स होते हैं अलग अलग। तो आप साइकोलॉजी समझ लीजिए। तो इसी को अगर हम उल्टा अगर सोचे तो यहां तो क्या हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर से आ रहा है, प्राइस यहां से हायर लो सॉरी लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और ये अगर अपने फाइनल सपोर्ट तक पहुंच जाता है तो यहां पर क्योंकि ये सपोर्ट है एक बाउंस तो जरूर देगा यहां से, लेकिन यहां जो बायर्स बैठे हैं अगर डेटा हमें उस तरह का वहां पर चेंज देखने को नहीं मिलता है या फिर उस तरह का डेटा हमें FIIs, DIIs और जो ये अपने ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनकी ओर से हमें उस दिन ये सिग्नल नहीं मिलता है कि यहाँ पर बाइंग फिर से होने वाली है, तो यहाँ पर भले ही डबल बॉटम बन जाए यहाँ पर हम बाइंग की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये डबल बॉटम नहीं, ये डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट होने वाला है और ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में आके इसको सीधा तोड़ देगा, फिर इसको रिटेस्ट रिजेक्शन करके ये और नीचे चला जाएगा। तो ये भी क्यों होता है, उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपरी लेवल पर देखा था। जब प्राइस नीचे की ओर अप्रोच करता है सो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर जो बायर्स के पोजीशन यहाँ पर बने हुए हैं तो कुछ लोग तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिफेंड करते हैं, बट बड़े बड़े पोजीशन जो होते हैं यहाँ से एक तो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके होते हैं या फिर एग्जिट हो रहे होते हैं। ये जो यहाँ पर डबल टॉप या कभी कभी ट्रिपल टॉप भी बन जाता है या फिर इसके वर्जन भी बनते हैं, वो इसके लिए बनते हैं कि ये जो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करता है वो इनकी पोजीशंस यहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं और फाइनली जब वो बड़े बड़े लॉट यहाँ से एग्जिट होने लगते हैं तो प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, इसको रिटेस्ट करता है, एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है अपने सपोर्ट को और यहाँ से ये नीचे की ओर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन ऐड नहीं कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, कौन सा टेम्पररी सपोर्ट होता है, कब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बाइंग करनी है, कब टेम्पररी सपोर्ट पर बाइंग करनी है, कब ब्रेकआउट ट्रेड करना है, कब ब्रेकआउट अवॉइड करना है, कब रिवर्सल ट्रेड करना है, कब रिवर्सल अवॉइड करना है, ये सब डेटा एनालिसिस के चमत्कार है प्रभु। तो किसी भी इंडिकेटर या फिर अगड़म बगड़म जो भी ये गुरु घंटाल, अभी पिछले दिनों बहुत सारे गुरु घंटाल नंगे हो चुके हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये अकाउंट खुलवाने वाले, फ्री का ज्ञान बांटने वाले आपको कभी भी सही राह नहीं बता सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं ये आप लिटरली चेक करके देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपको अभी टेक्निकल नॉलेज उतना पूरा नहीं है तो उतना शार्पली आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना पाएंगे। बट मैं जब आपको ऑफ मार्केट भी यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर
सिंपली इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारे पुराने लेवल बने हुए, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं। सिंपली हम यहां से आज के लेवल्स देखेंगे। तो देखिए ये सारे जो है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें के कौन से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कौन से टेम्पररी है, ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्राइस लेवल टू लेवल किस तरह से रिस्पेक्ट करता है यही हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था, सीधा उसको उठा के देखिए यहाँ से प्राइस नीचे आया है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब इसी को सपोर्ट बनाया है, फिर अगला सपोर्ट हिट, अगला रेजिस्टेंस हिट किया है, फिर इसी को 2 बार हिट करके प्राइस नीचे आया है। नीचे भी आया है तो कहां तक आया है देख सकते हैं हम। तो देखिए ये वाला लेवल भी हमारे पास में मौजूद है। देखिए ये वाला लेवल भी हमारे पास में मौजूद है। तो यहां तक आया है, देन अगेन यहाँ पर 2 बार हिट किया है इसको और फिर नीचे की ओर आया है। तो आपको इतना ही बताना है कि प्राइस अपने लेवल्स के हिसाब से चलता है, कौन से लेवल पर कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है। ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा। उसके बिना अगर आप तुक्केबाजी से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, हीरो जीरो की लत अगर आपको लग चुकी है तो संभल जाइए। अपना कैपिटल, हार्ड अर्न मनी अपना मार्केट में मत फूकिए। तो उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।